students, this is Jiten Mishra. Today I will explain chapter 4, use of shall be and will be in English translation there. So students, watch the video carefully, then I will explain chapter 4. First of all, I'll say something about पहचान. Number 1, shall be, will be क्रिया का रूप है. आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा बी फॉर्म्स, इसमें इज एम आर वाज वर एंड इसमें अब शैल बी विल बी इंक्लूड है. सो शैल बी विल बी बी क्रिया का रूप है. इसके चिन्ह वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में गा है, ही है, ये है आदि आते हैं. पहचान नंबर 2, गा ही ये आदि से पूर्व कोई एडजेक्टिव या नाउन या एडजेक्टिव और नाउन या प्रीपोजिशन और नाउन, कभी कभी कोई एडवर्ब मींस क्रिया विशेषण आते हैं. अब हम बात करते हैं रूल्स की. इसमें कौन कौन से रूल्स यूज होते हैं? रूल्स यानी नियम. तो रूल नंबर 1, आई तथा बी के साथ प्रायः शैल बी का प्रयोग किया जाता है. We will use shall be with I and B. And rule number 2, शेष सभी सब्जेक्ट के साथ will be का प्रयोग किया जाता है. And we will use will be in all subjects like he, she, it, they and so on. And number 3, affirmative statements means सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद shall be या will be आदि का प्रयोग किया जाता है. जैसा कि बच्चों हम जानते हैं affirmative सेंटेंस में सब्जेक्ट की तुरंत बाद हम लोग shall be या will be जो भी आपका आएगा अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब हम इसका यूज करते हैं. And rule number 4, negative statements means नकारात्मक वाक्यों में shall be और will be से पहले not आदि का प्रयोग किया जाता है. सॉरी, will be के मतलब shall be and will be के बाद not का प्रयोग किया जाता है. We will use not after will be and shall be in negative statements. And rule number 5, interrogative statements मीन्स प्रश्नवाचक वाक्यों में. स्टूडेंट्स, इसमें भी आपका नंबर 1 दिया गया है. विल या शैल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है. वी विल यूज विल शैल बिफोर द सब्जेक्ट इन इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स. एंड नंबर 2, व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाई और प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनका हम यूज करते हैं. कब करते हैं? शैल और विल से भी पहले. मीन्स वी विल यूज क्वेश्चन वर्ड्स बिफोर विल एंड शैल बी यूज्ड. इन नंबर 3 रूल, नेगेटिव क्वेश्चंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है. इन नेगेटिव क्वेश्चंस वी विल यूज नॉट आफ्टर सब्जेक्ट. Okay students, this is a picture of some examples and there are many examples given in the chapter, so I will let you tell one by one. In affirmative statements की सकारात्मक वाक्य में इससे फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया है मैं एक डॉक्टर बनूंगा. मीन्स इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसको हम बोलेंगे मैं मीन्स आई के साथ मैंने बताया कि आई और बी के साथ में हम लोग शैल का यूज करते हैं. तो आई शैल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा. नेक्स्ट सेंटेंस, वह जहाज का कप्तान होगा. मीन्स ही विल बी द कैप्टन ऑफ द शिप. ही के साथ में हम विल बी का यूज करते हैं और कैप्टन ऑफ द शिप मीन्स जहाज का कप्तान. सो द सेंटेंस इज ही विल बी द कैप्टन ऑफ द शिप. एंड सेंटेंस थर्ड, कल तुम 10 वर्ष के हो जाओगे. मीन्स यू विल बी 10 टुमारो. मीन्स ये कह रहा है कि आप कुछ जो है कल तुम 10 वर्ष के हो जाओगे. तो इसको सेंटेंस में हम बोलेंगे
we will be 10 tomorrow. In sentence number 4, मैं कल प्रातः चेन्नई में हूँगा। इसको सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। मैं मीन्स आई के साथ shall be, I shall be in Chennai tomorrow morning, मीन्स सुबह, कल सुबह मैं चेन्नई में हूँगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5, मैं अपनी टीम का कप्तान बनूंगा, मीन्स I shall be the captain of my team। आई के साथ shall be का यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब ये नेगेटिव स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेगेटिव स्टेटमेंट्स मीन्स नकारात्मक वाक्य। इसमें पहला सेंटेंस है, मैं एक डॉक्टर नहीं बनूंगा। बच्चा है वो कहता है कि मैं एक डॉक्टर नहीं बनूंगा, इसको हम नेगेटिव, इसको ट्रांसलेट करेंगे, उसको कहेंगे आई शैल नॉट बी अ डॉक्टर। नॉट का यूज हमने शैल के बाद किया है, ठीक है। तो नेगेटिव स्टेटमेंट्स में हम लोग नॉट का उपयोग कहाँ करेंगे, विल और शैल के बाद। आई शैल नॉट बी अ डॉक्टर। सेंटेंस नंबर 2, कल कोई परीक्षा नहीं होगी, मीन्स देयर विल बी नो एग्जामिनेशन टुमारो। कल कोई परीक्षा नहीं होगी। थर्ड सेंटेंस, अगले मंगलवार को वे यहाँ नहीं होंगे, मीन्स दे विल नॉट बी देयर नेक्स्ट ट्यूसडे, मीन्स अगले मंगलवार को वो यहाँ नहीं होंगे। इन सेंटेंस नंबर 4, मैं अपनी टीम का कप्तान नहीं बनूंगा, मीन्स इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आई शैल नॉट बी द कैप्टन ऑफ माई टीम। मैं अपनी टीम का कप्तान नहीं बनूंगा। इन सेंटेंस नंबर 5, हम कल प्रातः चेन्नई में नहीं होंगे। हम मीन्स वी के साथ शैल का यूज करेंगे और शैल के बाद नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए। वी शैल नॉट बी इन चेन्नई टुमारो मॉर्निंग। सो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स की, मींस प्रश्नवाचक वाक्य की। इसमें पहला सेंटेंस दिया गया है कि कप्तान कौन बनेगा, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आया है कौन। तो सबसे पहले हम कौन की इंग्लिश लिखेंगे। कौन मींस हु विल बी द कैप्टन, मींस कप्तान कौन बनेगा। एंड सेकेंड, क्या परसों हम मुंबई में होंगे। यहाँ पे कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं आया है मिडिल में, तो इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, शैल वी बी इन मुंबई द डे आफ्टर टुमारो। क्या परसों हम मुंबई में होंगे। एंड थर्ड सेंटेंस, क्या वह एक प्रसिद्ध गायक नहीं बनेगा, मीन्स विल ही नॉट बी अ फेमस सिंगर। क्या वह एक प्रसिद्ध गायक नहीं बनेगा। इन सेंटेंस नंबर 4, क्या मैं क्रिकेट खिलाड़ी बनूंगा। शैल आई बी अ क्रिकेट प्लेयर। शैल मींस आई के साथ शैल का यूज करेंगे, कब करेंगे, सब्जेक्ट से पहले। शैल आई बी अ क्रिकेट प्लेयर। सेंटेंस नंबर 5, क्या कल यह ठीक होगा। विल इट बी फाइन टुमारो। क्या यह मींस कोई इट यहाँ पर किसी मशीन या किसी न्यूट्रिजेंट के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पर विल इट बी फाइन टुमारो। सो स्टूडेंट्स, देयर आर सम exercise I will fill in book and you also fill in book and copy. I will explain one by one. Translate into English. In sentence number 1, तुम्हारा अंग्रेजी का अध्यापक कौन है। इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन आया है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कौन की इंग्लिश पहले राइट करेंगे। Who will be your English teacher? एंड लास्ट में हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, तो ये क्वेश्चन सेंटेंस है, तो question word is mentioned last of the sentence. And sentence number 2, माली बगीचे में होगा। माली means the gardener, होगा means will be in the garden, the gardener will be in garden. And sentence number 3, वह समुद्र तट पर नहीं होगा। वह यहाँ पर आपको मतलब फेमिनिन भी हो सकता है और मैस्कुलिन भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर मैस्कुलिन का यूज किया है, तो he will not be at the beach, means वह समुद्र तट पर नहीं होगा। एंड सेंटेंस नंबर 4, क्या इस समय हम दिल्ली में होंगे। दिस इज अ क्वेश्चन सेंटेंस, तो we will use helping verb in before the subject. Shall we means क्या हम shall we be in Delhi
at this time? क्या हम इस समय दिल्ली में होंगे? And sentence number 5, इस टीम का कप्तान कौन होगा? कौन होगा means who will be the captain of this team? means इस टीम का कप्तान कौन होगा? Sentence number 6, मैं दफ्तर के लिए लेट नहीं होऊंगा. I shall not be late for office. means मैं दफ्तर के लिए लेट नहीं होऊंगा. In sentence number 7, मेरी बहन वकील नहीं बनेगी. means my sister will not be an advocate. This is a negative statement, so we will use not after shall and will. So I'll explain the sentence number 4. My sister will not be an advocate. Next 8 sentence, क्या कल से शिवम कक्षा का मॉनिटर होगा? This is the interrogative sentence. Shivam means will Shivam be monitor of the class from tomorrow? क्या कल से शिवम कक्षा का मॉनिटर होगा? In sentence number 9, क्या हम कल वहाँ होंगे? means shall we be there tomorrow? And sentence number 10, क्या वह एक मुक्केबाज होगा? मुक्केबाज means boxer. Will he be a boxer? So students, here another exercise. This is a homework exercise. You do your homework in your copy and book, but I will explain also. Sentence number 1, अगले सप्ताह वह 12 वर्ष की हो जाएगी. means she will be 12 years old next week. means अगले सप्ताह वह 12 वर्ष की हो जाएगी. Sentence number 2, तुम इस कंपनी के मालिक होगे. तो means you will be the owner of the company. means तुम इस कंपनी के मालिक होगे. In sentence 3, वह अध्यापक बनेगा. वह means क्या she will go या he will be a teacher या she will be a teacher. And question number 4, sorry sentence number 4, वह कल उपस्थित नहीं होंगे. ये this is plural होंगे. he will not be present tomorrow. वह कल उपस्थित नहीं होंगे. तुम डॉक्टर नहीं बनोगे. means you will not be a doctor. Negative sentence. And sentence number 6, अगले सप्ताह वे मेरठ में नहीं होंगे. अगले सप्ताह means next week. तो इसको हम सेंटेंस को ऐसे राइट करेंगे. वे means they के साथ हम लगाएंगे will और नेगेटिव मेंशन करेंगे. नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट मेंशन करेंगे. They will not be in Meerut next week. And sentence number 7, क्या वे कल वहाँ नहीं होंगे? means will they not be there tomorrow? In sentence number 8, हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? means who will be the prime minister of our country? In sentence number 9, वे अगस्त महीने में यहाँ क्यों नहीं होंगे? means why will they not be here in the month of August? And sentence number 10, क्या तुम परसों यहाँ नहीं होगे? means will you not be here tomorrow? So students, this is 2 exercise in your chapter 4 class 12. Do your exercise in class copy and also fill in this book. Thank you.